हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आप सब लोग काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्म भी कर रहे होंगे आपके अपने मॉक टेस्ट वगैरह में। तो आपको पता है दोस्तों कि सीज़न चल रहा है एग्ज़ाम्स का। सितंबर महीने चल रहा है, अक्टूबर महीने चल रहा है और ये बाकी सारे महीने एग्ज़ाम्स के ही हैं। सारी गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म निकले हुए हैं और हम भर भी चुके हैं आप सब लोग, और आप एग्ज़ाम भी दे रहे हैं। तो इसी बीच एक नोटिफिकेशन आता है जिसका नाम है बैंक पीओ, SBI बैंक पीओ का। तो मोस्ट अवेटेड एक प्रतिष्ठित जॉब बैंकिंग लाइन में इंडिया के में सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित जॉब है ये SBI PO। तो उसका नोटिफिकेशन SBI PO 2023 आ चुका है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी जो एप्लीकेशन डेट है वो क्या है। आप 7 सितंबर से इसे अप्लाई कर सकते हैं और इसका आखिरी डेट रहेगा 27 सितंबर। ठीक है, आपको बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा फास्ट रिजल्ट देने वाली संस्था है SBI और IBPS बेसिकली इसे कंडक्ट करवाता है। ठीक है, तो सबसे फास्ट रिजल्ट आता है, मतलब कि 8-9 महीने में आपके हाथ में जॉब आ जाती है अगर आप ढंग से तैयारी करके जाते हैं और पेपर को क्रैक कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका देखिए क्या पैटर्न है, टेंटेटिव शेड्यूल क्या है इसका, कि आपको 7 तारीख से आप अप्लाई कर सकते हैं 27 तारीख तक। ठीक है, पेमेंट वगैरह सेम डेट है। ठीक है, आपका जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा वो होगा नवंबर में। प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होगा आपका वो होगा नवंबर में और उसका रिज़ल्ट भी आ जाएगा नवंबर दिसंबर में। और उसके बाद आपका जो मेंस का एग्ज़ाम होगा वो होगा दिसंबर और जनवरी में, उसका रिज़ल्ट भी आ जाएगा आपका दिसंबर जनवरी में ही। ठीक है, अब उसके बाद आपका जो इसका थर्ड फेज़ होता है साइकोमेट्रिक टेस्ट और इंटरव्यू वगैरह, ये आपका जनवरी फरवरी में हो जाएगा और उसका रिज़ल्ट आ जाएगा आपका फरवरी और मार्च में, मतलब कि मार्च तक पूरा का पूरा जो एग्ज़ाम है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, SBI कवर करवा लेगा। उसके बाद आपका क्या है, आपकी ज्वाइनिंग एलोकेशन आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, मतलब कि अप्रैल मई में आपको जॉब आपके हाथ में होगी। तो सबसे फास्ट रिज़ल्ट देने वाला ये नोटिफिकेशन है, संस्था है। ठीक है, अब देखिए इसमें वैकेंसीज कितने, हर बार की तरह 2000 वैकेंसीज निकली है, जिनके बाइफर्केशन ये है SC ST OBC EWS जनरल, और टोटल 2000 वैकेंसीज। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अगर किसी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, तो वो आपका इसे भर सकता है। साथ ही साथ अगर कोई फाइनल ईयर सेमेस्टर में है तो वो भी इसे भर सकता है अपियरिंग में। ठीक है, दूसरा क्या है, एज लिमिट। एज लिमिट भाई इसमें होनी चाहिए 21 साल से 30 साल। ठीक है, बाकी का क्या है कि आपका जो आपके सर्टिफिकेट्स होते हैं शेड्यूल कास्ट वगैरह, उनमें जो एज रिडक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है वो उसके अकॉर्डिंग आप भर सकते हैं इस फॉर्म को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, मतलब कि एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है इसका। तो सबसे पहले इसमें तीन फेज़ होते हैं। पहला होता है प्रीलिम्स का एग्ज़ाम, ठीक है, उसमें और दूसरा होता है आपका मेंस का एग्ज़ाम और तीसरा होता है आपका इंटरव्यू वगैरह। ठीक है, ग्रुप एक्सरसाइज उसमें होता है। तो पहले वाले एग्ज़ाम यानी कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम में क्या है उसका पैटर्न, उसमें क्या है, 3 सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी। 100 नंबर का क्वेश्चन होता है, कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, सबसे अच्छी बात तो ये है। ठीक है, 20-20 मिनट का टाइम मिलता है हर सेशन में, 1 घंटे का टाइम होता है पूरा का पूरा। और इसकी कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होने की वजह से आपको मेंस के लिए कंसिडर किया जाएगा विदाउट एनी सेक्शनल कट ऑफ। ठीक है, अब जब आप मेंस के लिए अपियर हो जाते हैं तो आपका मेंस में क्या पैटर्न है, वो है रीजनिंग और कंप्यूटर। ठीक है, 40 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क के। डाटा एनालिसिस और मतलब और इंटरप्रिटेशन मतलब कि DI वगैरह, ये 30 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के। जनरल इकोनॉमी, जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस 50 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के। और इंग्लिश लैंग्वेज 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। ठीक है, टोटल 155 क्वेश्चन होंगे और मैक्सिमम मार्क्स होंगे 200। 3 घंटे का टाइम मिलेगा इसमें। इसके बाद एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा इसी में, जो होगा इंग्लिश लैंग्वेज का लेटर राइटिंग ऐसे। ठीक है, ये होगा आपका 50 मार्क्स का। ठीक है, और 30 मिनट का टाइम होगा इसमें। टोटल ग्रैंड टोटल इसके हो गए 250 मार्क्स। आगे बढ़ते हैं, जैसे आपका ये क्लियर हो जाता है मेंस एग्ज़ाम तो आपको बुलाया जाएगा साइकोमेट्रिक टेस्ट देने के लिए, और उसमें ग्रुप एक्सरसाइज, इंटरव्यू और टोटल 50 नंबर का होगा। ठीक है, आप जैसे आप ये सब क्लियर कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है डन, और आपको अप्रैल में आपके हाथ में जॉब मिल जाएगी। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है। आज 7 तारीख है, तो 7 तारीख से लेके आपको पूरी जी जान लगा देनी है एग्ज़ाम को निकालने में। अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो पूरे मन से करिए। और इसमें देखिए रीजनिंग में क्या है, पजल्स वगैरह ये थोड़ा टाइम टेकिंग होती है, तो उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। पजल्स मतलब रीजनिंग उसमें थोड़ा सा हाई लेवल की होती है। मैथ भी ईजिली हो जाएगी, इंग्लिश भी हो जाएगी, पर रीजनिंग पे खास ध्यान दीजिए और अपने अकॉर्डिंग जो सा आपका सब्जेक्ट वीक है उस पर खास ध्यान दीजिए। मॉक टेस्ट जरूर लगाइए और एक टाइम मैनेज करके चलिए इस वाले एग्जाम में, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि टाइम बहुत फास्ट भागता है। एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के होते हैं, पैराग्राफ टाइप के। ठीक है, तो उनको सोल्व करने में पढ़ने में टाइम लग जाता है। तो आपकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि आप एक विद इन लिमिटेड टाइम में, मतलब कि जब भी आप कोई क्वेश्चन करें वहाँ पे एक टाइम सेट करें। पहले तो अपनी तैयारी करें और अपनी स्पीड पे काबू पर स्पीड बढ़ाएं, और फिर उसके बाद आप एक टाइमर लगाएं। टाइमर के साथ अपने
स्पीड नोट कीजिए कि आप कितनी देर में आप क्वेश्चन को सोल्व कर ले रहे हैं, क्योंकि वो जितना शॉर्ट होगा टाइम पीरियड उतना ज़्यादा सिलेक्शन होगा, आपका चांस सिलेक्शन का चांस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेन है प्रेशर और टाइम मैनेजमेंट, तो ये दोनों चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप ये सब कुछ कर लेते तो आपका सिलेक्शन डन और आप बैंक पीओ के पोस्ट पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना ही, बाकी इसकी और डिटेल्स मैं आपको देता रहूँगा बीच बीच में। जब तक के लिए थैंक यू।